ताबीर करते हों, लेकिन इस्लाम ने इस तसव्वुर को बातिल करार दिया है और इस्लाम ने शादी को सिर्फ जिस्मानी लज्जत का नाम नहीं दिया, बल्कि इसका असली और बुनियादी मकसद इस्लाम ने ये करार दिया है कि ये शादी जो तुम कर रहे हो, ये सिर्फ अल्लाह के हुक्म के ऊपर अमल कर रहे हो। शादी का मकसद अल्लाह के हुक्म की तकमील और अल्लाह के रिदा और अल्लाह की खुशनुदी का हुसूल है। इसके जरिए से अल्लाह का हुक्म बजा लाया जाता है, इसके जरिए से अल्लाह की रिदा और उसकी खुशनुदी का हुसूल होता है। शादी करने से हमारा रब राजी और खुश हो जाता है। ये और बात है कि हम अल्लाह के हुक्म पे जब अमल करते हैं, अल्लाह के हुक्म की जब पाबंदी करेंगे, अल्लाह के हुक्म की ताअतो बंदगी करेंगे, अल्लाह के बतलाए हुए इशारात पर, अल्लाह के बतलाए हुए फरमुदात पर जब हम अमल करते हैं, तो उसके जरिए से हमें दुनिया की और भी राहतें मैसर आती हैं, दुनिया के और भी सुरूर और भी लज्जतें हमें दुनिया की हासिल होती हैं और हमें जिस्मानी लज्जत भी इसी से हासिल होती है। रूह और कल्ब को फरहत और सुकून भी मिलता है, ज़हनो दिमाग को सुरूर भी मिलता है, हमारे ज़हनो दिमाग को शादमानी और खुशी भी मैसर आती है। ये और बात है, ये सिर्फ नतीजा है पाक परवरदिगार की इताअत और फरमाबरदारी का। लेकिन दोस्तों, दर हकीकत शादी का बुनियादी मकसद अल्लाह के हुक्म की तकमील, अल्लाह के हुक्म पे अमल करना है और उसकी रिदा, अल्लाह की खुशनुदी को हासिल करना है। हुकूक और फराइज का जहां तक मसला है, हुकूक और फराइज के ताल्लुक से हमें और आपको ये बात और सारी कायनात को ये बात अच्छी तरह जहन में बिठा लेनी चाहिए और जान लेना चाहिए कि अल्लाह के यहाँ उसके अहकाम में, अल्लाह के फरमुदात में कुछ मखसूस हालात, कुछ मखसूस मामलात को छोड़कर, गौर से सुनिए इस पॉइंट को और इस बात को, और मैं दावत से फिक्र दूंगा अपने उन मुसलमान दोस्तों को या अपने उन गैर मुस्लिम लोगों को जो आज़ादी निस्वां और तहरीक आज़ादी निस्वां के हामिल हैं, जो मगरबियत ज़दा लोगों की आवाज़ों में आवाज़ें मिलाकर औरत को उसकी चार दीवारी से बाहर लाकर अपनी नफसानी ख्वाहिशात को मिटाना चाहते हैं, अपनी दरिंदगी का इजहार करना चाहते हैं। और वो चाहते हैं कि जिस तरह हम रोडों के ऊपर दर बदर जूतियां चटखाते हुए और जिस तरह हम फैक्ट्रियों और कंपनियों में मशीनों के साथ नाच रहे हैं, इसी तरह औरत भी रोड के ऊपर निकले, लोग रोड के ऊपर निकले कंपनियों और फैक्ट्रियों के अंदर हमारे शाना बशाना खड़ी होकर और हमारे कंधे से कंधा मिलाकर वो भी किसी मशीन की तरह चक्कर लगाती रहे। वो ये सब इसलिए करते हैं ताकि उनकी नफसानी ख्वाहिशात और वो जो भूख है नफसानी, उसको मिटा सकें, औरत से लज्जत हासिल कर सकें। ये खबासत ज़हनी और ये खबासत फिक्री है जिसकी वजह से वो औरत को बेपर्दा देखना चाहते हैं और रोडों के ऊपर देखना चाहते हैं। मैं उन्हें भी दावत फिक्र दूंगा और उन्हें भी ये बात बतलाना चाहूंगा कि देखो, तुम क्या दावे और चैलेंज करते हो, तुम क्या इस्लाम के ऊपर इल्जाम लगाते हो कि इस्लाम ने उन्हें मुसावात और बराबरी का, इस्लाम ने उन्हें मर्दों के हुकूक के बराबर हुकूक नहीं दिए। आओ मैं तुम्हें बताता हूं, सुनो और कान खोलकर सुनो और उन तक भी ये बातें पहुंचाओ कि चंद मखसूस मामलात, चंद मखसूस हालात को छोड़कर अल्लाह के जितने भी अहकामात हैं, अल्लाह के जितने भी फरमुदात हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने मर्दों के ऊपर भी औरतों के ऊपर भी दोनों में यकसा तकसीम किए। चंद मखसूस अय्याम हैं, चंद मखसूस हालात हैं, चंद मखसूस मामलात हैं जिनमें अल्लाह तबारक व तआला ने तफरीक की है, वरना 90% से लेकर 95% बल्कि और आगे जितने भी हुकूक और मामलात हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने दोनों को यकसा और बराबर करार दिया है। चुनांचे अकीदे को ले लीजिए,
जिस तरह अकीदा मर्द का होना चाहिए उसी तरह का अकीदा औरत का भी होना चाहिए। नमाज को ले लीजिए, जिस तरह नमाज मर्द के ऊपर फर्ज है, औरत के ऊपर भी उसी तरह की नमाज फर्ज है। जिस तरह औरत को नमाज, मर्द को नमाज पढ़नी जरूरी है, उसी तरह औरत के ऊपर भी नमाज पढ़नी जरूरी है। इसी तरह ज़कात है, इसी तरह रोज़ा है, इसी तरह हज है, दीगर जितने भी अरकान ईमान है, अरकान इस्लाम है, जितने भी हुकूक हैं, सबको देख डालिए। चंद हालात को छोड़कर मर्द और औरत दोनों बराबर हैं। गरज इस्लाम के अंदर इबादत और अहकामात सबके लिए यकसा हैं, चाहे वो मर्द हों या औरत हों, दोनों पर यकसा हुकूक हैं। ये गोया अल्लाह के हुकूक हैं जो बंदों की हैसियत से मर्द और औरत के ऊपर, सबके ऊपर लागू होते हैं। मगर मियाँ और बीवी के जो आपसी हुकूक हैं वो दर हकीकत हुकूकुल इबाद से मुताल्लिक हैं, यानी एक बंदे का दूसरे बंदे पर कुछ हक है जिसमें दोनों थोड़े थोड़े मुख्तलिफ हैं। मर्द और औरत के एक दूसरे पर जो हुकूक हैं इनमें थोड़े थोड़े मुख्तलिफ हैं। अल्लाह वहदहु ला शरीक का फरमान, इसीलिए रब्बे जुल जलाल ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया, वलहुन्ना मिस्लुल लज़ी अलैहिन्ना बिल मारूफ, और ए मर्दो तुम्हारे जितने जैसे हक उनके ऊपर हैं वैसे ही औरतों के भी हक तुम्हारे ऊपर हैं। वली रिजाल अलैहिन दर्जा, मर्दों को एक दर्जा मकाम हासिल है, औरतों के ऊपर एक मकाम हासिल है। क्यों? औरतों का हक मर्दों के ऊपर वैसा ही है जैसा कि दस्तूर के मुआफिक मर्दों का हक औरतों पर है। और ये फजीलत जो मर्द को औरत के ऊपर दी गई, ये मकाम, ये दर्जा जो मर्द को औरत के ऊपर हासिल है, इसकी वजह यह है कि एक मर्द औरत के तमाम अखराजात को बर्दाश्त करता है। उसके कपड़े, उसके जूते, उसके दुपट्टे, उसकी सैंडल, उसके तेल, उसके साबुन, उसकी खुराक, उसके जितनी भी जरूरियात होती हैं, एक मर्द उन तमाम जरूरियात को औरत के पूरी करता है और वो सबका इंतजाम करता है। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने मर्द के दर्जे को औरत के ऊपर बुलंद रखा है, ये वजह है। और यहां पर ये बात औरत और मर्द दोनों को अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए कि दोनों एक दिन अल्लाह वहदहु ला शरीक की बारगाह में खड़े होने वाले हैं। तुम बहैसियत शौहर खड़े हो गए, तुम्हारी बीवी या वो औरत बहैसियत बीवी रब की बारगाह में दोनों के दोनों पेश किए जाएंगे। और याद रखो, एक दूसरे से दोनों के हुकूक के बारे में सवाल किए जाएंगे। बहैसियत बीवी तुमने अपने शौहर के कितने हुकूक अदा किए और बहैसियत शौहर तुमने अपने बीवी के कितने हुकूक अदा किए, सवाल होगा। और जिन्होंने भी जिनके हक में कोताही की होगी, कमी की होगी, बेइंसाफी की होगी, अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन उसका बदला दिलवाएगा। इसलिए दोनों को भी, मर्द को भी और बीवी को भी, दोनों को अल्लाह तबारक व तआला से डरना चाहिए और तकवा अख्तियार करनी चाहिए और अपने अपने फराइज जो और अपने अपने हुकूक को और अपनी अपनी जिम्मेदारियों को हुस्न नीयत से निभानी चाहिए, अदा करनी चाहिए। ऐसा न सोचो और ऐसा जहनों में ना बिठा लो कि अब हमने शादी कर ली, वो हमारी बीवी हो गई, अब वो हमारी जूती है, हमारे पैरों की सैंडल की तरह है। अब चाहे उसको जिस तरह से भी सताएं, चाहे उसको जिस तरह से भी इस्तेमाल करें, गालियां दें, उसके माँ बाप को गालियां दें, उसको बुरा भला कहें, उसके ऊपर जुल्म और ज्यादती करें, याद रखो अगर औरत ज्यादती करती है तो उसे अल्लाह की बारगाह में जवाबदेह होना पड़ेगा, और अगर मर्द ज्यादती करता है तो कल क़यामत के दिन उसे अल्लाह के सामने जवाबदेह होना पड़ेगा। दोनों को अल्लाह की बारगाह में पेश होना पड़ेगा। मेरे अजीज, मेरे नौजवान दोस्तों और साथियों, ये अल्लाह और उसके रसूल की तालीमात हैं जो हम तुम तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं।
ایسے موضوعات، ایسے ٹاپک بہت کم لوگوں کے اندر بیان ہوتے ہیں، بالخصوص اس افراتفری کے دور میں جب آدمی کو دنیا ہی کمانے سے فرصت نہ ملے تو آخرت یا اپنے زندگی کی سعادتوں کو حاصل کرنے کے طریقوں کے سلسلے میں اسے کہاں فرصت ملتی ہے۔ نوجوانوں کو آپسی مسائل، میاں بیوی کے جھگڑے نپٹانے ہوتے ہیں تو فلمیں پیش کی جاتی ہیں، فلمیں دیکھ کے آپسی جھگڑے نپٹاتے ہیں، ایک دوسرے کے حقوق کو فلموں سے حل کرتے ہیں۔ اسلام جو تمہاری زندگی میں قدم قدم پر تمہاری رہنمائی کے لیے آیا تھا، یہ دین اسلام جو اللہ وحدہ لا شریک نے ایک لازوال نعمت دی ہے، تم اس سے منہ موڑ کر کے بھاگتے ہو تو یاد رکھو تمہیں کہیں تمہارے جھگڑوں کا حل، تمہاری روح کا سکون، تمہارے ذہن و دماغ کی الجھنیں کہیں بھی درست نہیں ہو سکتی ہیں۔ اگر دل اور دماغ کا سکون چاہتے ہو، قرار چاہتے ہو، تو رب تعالیٰ کے قرآن میں ڈھونڈو اور مصطفیٰ جان رحمت کے فرمان میں ڈھونڈو۔ ایک ایک بات ہمارے نبی نے تمہیں بتلا دی ہے۔ ارے وہ جاہل ہیں، وہ بے عقل ہیں جو یہ کہتے ہیں اور عمل سے اس بات کا ثبوت پیش کرتے ہیں کہ ہمارے نبی نے جو دین دیا ہے وہ ناقص ہے۔ استغفر اللہ۔ ایک ایک بات پیغمبر اسلام نے ہمیں بتلائی ہے، اندر سے لے کے باہر تک، تمہاری پیدائش سے لے کر شادی اور بیاہ، بیوی سے ہم بستری مباشرت، غسل اور حمام اور مرنے تک، دفن ہونے تک، قبر میں تمہیں رکھنے تک کے ساری تعلیمات پیغمبر اسلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتلا کے گئے ہیں۔ یہ ہماری اور تمہاری کور چشمی ہے، سچ فہمی ہے، تعصب ہے، شخصیتوں کے کا ایک عینک ہے ہمارے آنکھوں پر جو لگا ہوا ہے۔ اس وجہ سے ہمیں اللہ کے حبیب کے یہ فرمودات، قرآن کریم کی یہ واضح بیانات ہمارے ذہن و دماغ میں نہیں آتے ہیں۔ پلٹو 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 صحابہ کرام کی اسی فکر کی طرف، پلٹو صحابہ کرام کے اسی منہج کی طرف۔ میں عرض یہ کر رہا تھا، یہ ایک عورت ایک امانت ہے جو مرد کے کندھے پہ رکھی گئی ہے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا اس امانت کے ساتھ، اس امانت کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اس امانت کی حفاظت کرنا۔ عورتیں تمہارے پاس امانت رکھی گئی ہیں، ان امانتوں میں خیانت نہ کرنا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمودات پر عمل کرتے رہنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ذمہ داری مردوں کے اوپر سونپی ہے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھے کہ کون اللہ وحدہ لا شریک کے فرمودات پر کتنا عمل کرتا ہے۔ میرے عزیز، عورتوں کے تعلق سے جہاں تک عورتوں کا مسئلہ ہے، اللہ کے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سیدھی سی اور بڑی بھاری بات بتلا دی ہے، اور اپنی بیویوں کو خطوں میں لکھنا یا جن کے یہاں ہوں گی جا کے بتلانا، یہ تعلیمات دینا، انہیں بھی سنانا۔ خطوں میں صرف ٹینشن، اپنی مشکلات، اپنی پریشانیاں نہیں۔ اگر تم شادی شدہ ہو، یہاں رہتے ہو، تو تمہارا یہ فرض بنتا ہے کہ اپنے بال بچوں کی خبر ٹیلی فون سے یا جتنی طاقت ہو خطوں کے ذریعے لیا کرو۔ اگر یہاں تم نمازی بن چکے ہو اور تمہارے گھر والے بے نمازی ہیں، تمہارا فرض بنتا ہے کہ کثرت کے ساتھ انہیں خط و کتابت کے ذریعے متنبہ کرو اور انہیں نماز کی تعلیم دو۔ اپنے بیوی کو بھی نماز کی تعلیم دو، دعائیں لکھو، نماز کے طریقے لکھو، کیسٹیں بھیجو، کتابیں بھیجو۔ صرف نوٹوں کی گڈیاں نہ پارسل کرو، صرف ڈراف ہی نہ پارسل کیا کرو۔ آخرت کے سنوارنے کے لیے جو ڈراف ہے، جو یہاں دعویٰ سینٹرز جو قائم ہیں، جو تمہیں فری میں دیے جاتے ہیں یا چند پیسے لے کر کے دیے جاتے ہیں، اس کو بھی اپنے گھروں کو پہنچایا کرو، کیونکہ بحیثیت شوہر، بحیثیت راعی البیت، بحیثیت ذمہ دار، یہ تمہاری ہماری ذمہ داری ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو
اور اپنے آپ کو بھی اور اپنے بال بچوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اس لیے خطوں میں یہ لکھنا نہ بھولنا، اپنے اہل و عیال کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نصیحت اور یہ خوشخبری لکھنا نہ بھولنا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم